सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं मानसरोवर की यात्रा। जीवन क्या है? जन्म और मरण के बीच का सफर ही तो जीवन है और यह सफर अंतहीन है। यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लगता है हम पड़ाव दर पड़ाव चले आ रहे हैं, अंतहीन पथ के यात्री जो ठहरे। मन में उमंग हो, दृश्य जगत के प्रति संवेदना हो और पैरों में दमखम भी हो, तो यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। यात्रानंद सबसे बढ़कर है। सो विद्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष ट्रैकिंग पर जाता रहा। मानसरोवर की यात्रा की इच्छा पता नहीं कब और कैसे मन में उदय हुई, और जब उदय हुई तो बेचैन हो उठा। लगा कोई पुकार रहा है। यह ऐसी पुकार थी जिसे अनसुना करना असंभव था। तो बच्चों, इस अध्याय के जो लेखक हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? जन्म और मरण, यानी कि जीने और मरने के बीच का सफर ही क्या होता है? जीवन होता है। अब ये कब शुरू होता है और ये कब खत्म होगा, ये किसी को भी नहीं पता होता है। हम क्या करते रहते हैं? बस पड़ाव दर पड़ाव चलते रहते हैं और चलते आ रहे हैं। अब मन में जो दृश्य जगत के प्रति संवेदना हो और पैर में दमखम भी हो, तो यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। यानी कि जो लेखक है उन्हें यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए विद्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष इन्हें कहाँ ले जाया जाता था? ट्रैकिंग पर ले जाया जाता था। अब जो मानसरोवर की जो यात्रा थी, इनकी इच्छा कब जागृत हुई, उस यात्रा को पूरा करने में इन्हें भी नहीं पता चला। और जब वो जागृत हुई, जब वो उदय हुई, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? बेचैन हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उन्हें पुकार रहा है उस जगह पे आने के लिए, और ऐसी पुकार थी जिसे अनसुना भी नहीं किया जा सकता था। मन में उमंग बढ़ गई, दृश्य जगत के प्रति संवेदना भी तीव्र हो उठी, और पैरों में इतना दमखम आ गया कि दौड़ लगाने को मन करे। मानसरोवर यात्रा के सारे शुभ लक्षण उपस्थित थे, किंतु इसमें प्रभुत यात्रा व्यय भी अपेक्षित था। कैलाशपति की कृपा से उसका भी सहज प्रबंध हो गया। वही बुला रहे थे तो प्रबंध भी उन्हें ही करना था। प्रबंध ही नहीं, यात्रा की अवधि में कुशल क्षेम का दायित्व भी उन्हीं पर था, जो उन्होंने कृपा पूर्वक निभाया। तो उनके अंदर क्या बढ़ने लगी बच्चों? उमंग बढ़ने लगी। किस चीज की उमंग बढ़ने लगी? दृश्य जगत के प्रति संवेदना तीव्र होती गई, और पैरों में इतना दम खम था कि उनसे रहा ही नहीं गया। वो क्या करने लगे? दौड़ने लगे। और उन्हें क्या लग रहा था कि उन्हें किसने बुलाया है? कैलाशपति, यानी कि शिव जी ने उन्हें उस जगह पर बुलाया है। तो जब उन्होंने बुलाया है तो सारा प्रबंध किसने किया था? शिव जी ने ही किया था। अप्रैल 1987 ईस्वी का महीना था। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों ने प्रार्थना पत्र मंगाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञापन दिया। मैंने प्रार्थना पत्र भेज दिया। कुछ दिन बाद हमें दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शारीरिक उपयुक्तता की जांच के लिए बुलाया गया। शारीरिक रूप से सर्वथा उपयुक्त पाने पर हमें यात्रा पर जाने की स्वीकृति मिल गई। एक बहुत बड़ी बाधा पार हुई। इसके बाद केवल 2-3 दिन हमने दौड़ धूप करके विदेशी मुद्रा, वीजा, प्रवेश पत्र आदि का प्रबंध कर लिया। जहां चाह वहां राह, वरना ऐसा कार्य इतनी जल्दी नहीं होता। महीनों नहीं तो एक आध सप्ताह लग जाना मामूली बात है। इसके बाद एक दिन हमें विदेश मंत्रालय में बुलाकर यात्रा संबंधी जानकारी दी गई तथा क्या क्या साथ ले जाना है उसकी बाबत बताया गया। उसकी तैयारी में हमें एक सप्ताह का समय लगा। 1 सितंबर 1987 ईस्वी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल
4:30 बजे नई दिल्ली में जनपद पर अवस्थित चंद्रलोक नामक भवन से हम 38 यात्री अपने परिजनों की शुभकामनाएं लेकर ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि के साथ बस द्वारा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर चल दिए। तब मन बल्लियों उछल रहा था। परिजन के बिछोह, अज्ञात एवं दुर्गम स्थान से सकुशल वापस आने की शंका, कुशंका, दुर्लभ दृश्यों को देखने की असीम उत्कंठा, हृदय की उस अवस्था का अनुमान लगाना कठिन था। हम उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे जहां जाने का कम से कम मेरे लिए तो यह प्रथम और अंतिम अवसर था। अंतिम इसलिए कि बार बार जाना कहाँ संभव होता है। तो बच्चों, लेखक ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो उनके साथ और कितने लोग गए थे? 38 यात्री गए थे, जो क्या कर रहे थे? ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते पढ़ते बस में जा रहे थे। अब उन यात्रियों को नहीं पता था कि वो वहां से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसी शंका में वो लोग वहां पर जा रहे थे। अब जो लेखक है उसके लिए ये प्रथम और अंतिम बार था जो वो वहां पर जा रहा था, क्योंकि उसके बाद उसे पता था कि बार बार ऐसे हम नहीं जा पाएंगे, बार बार ऐसे जाना नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दिल्ली से चलकर हम रात्रि विश्राम के लिए बागेश्वर रुके। बागेश्वर से हम प्रातः 5 बजे धारचूला के लिए रवाना हुए। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के लगभग 4 बजे हम धारचूला पहुंचे। यह स्थान काली नदी के किनारे बसा है, आधा भारत में आधा नेपाल में। वहां हमने रात्रि विश्राम किया। धारचूला से हम तवा घाट पहुंचे। तो वो चलकर कहाँ पहुंचे थे? रात्रि विश्राम के लिए उन्हें बागेश्वर वो लोग रुके थे। बागेश्वर से प्रातः 5 बजे धारचूला के लिए वो लोग रवाना हो गए थे। फिर दिन भर यात्रा करने के बाद शाम को लगभग 4 बजे वो लोग कहाँ गए थे? धारचूला पहुंचे थे। फिर यह स्थान कहाँ पे स्थित था? काली नदी के किनारे स्थित था, जो कहाँ पे था? आधा भारत में था और आधा नेपाल में था। अब वहीं पर उन्होंने अपनी रात गुजारी थी, यानी कि अपना विश्राम किया था। अगले दिन तवा घाट से हमारी पद यात्रा शुरू हुई। यह सितंबर की 3 तारीख थी। उस दिन हम कोई 15 किलोमीटर चले, क्योंकि चढ़ाई दुर्गम थी और पहले दिन ही थकान मोल लेना कोई बुद्धिमान की बात ना थी। अब वो धीरे धीरे कहाँ चलना शुरू किए थे? तवा घाट में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। फिर सितंबर की 3 तारीख को उस दिन हम कहाँ पे पहुंचे थे? वो 15 किलोमीटर चढ़ाई कर चुके थे। अब उनको ऐसा लगा था कि अब पहले दिन में इतनी चढ़ाई करना क्या है? बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि पहले दिन अगर वो इतना थक जाएंगे तो वो आगे नहीं चल पाएंगे। इस प्रकार हम प्रतिदिन चलते और विश्राम करते 9 दिन तक निरंतर आगे बढ़ते गए। दुर्गम पर्वत पथ, ऊंची चोटियां, गहरे गड्ढे, सुरमय वृक्षावली, विचित्र पक्षी और तन मन को शीतल करने वाली वायु तथा आंखों में हिमाच्छादित कैलाश पर्वत के सपने, अद्भुत मन स्थिति थी। परिचित संसार पीछे छूटा जा रहा था। अपरिचित संसार में से गुजरते हुए एक और स्वप्ननील संसार की ओर आगे बढ़ रहे थे हम। तो वो धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। तो वो कैसे चलते थे? थोड़ी देर यात्रा करते थे, फिर विश्राम करते थे, फिर चलते थे, फिर विश्राम करते थे। तो ऐसे ऐसे ही वो अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो परिचित संसार, यानी कि अपने पीछे संसार छोड़ते हुए जा रहे थे, जिस संसार को वो जानते हैं, और आगे कहाँ बढ़ रहे थे? अपरिचित, यानी कि जिस संसार को वो नहीं जानते हैं, जो संसार उनके लिए बिल्कुल नया है, उस संसार की ओर वो बढ़ते जा रहे थे। सितंबर की 12वीं तारीख को हम भारत और चीन सीमा पर स्थित लीपू दर्रे पर पहुंचे। यह स्थान समुद्र तल से 17,500 फुट ऊंचा है। 11 दिन तक निरंतर चढ़ाई चढ़ते रहना स्वर्गारोहण से कम तो नहीं। यहाँ तक तो सकुशल आ पहुंचे, आगे भी कुशल रहेगी ऐसा विश्वास था। अब तक हम अपने देश में ही विचरण कर रहे थे।
अब हम चीन देश की सीमा में चलेंगे। चीन देश की सीमा मानसरोवर हमारा पवित्र तीर्थ है। कैलाशपति हमारे आदिदेव और कैलाश शिव की तपस्या भूमि, जिनकी साक्षी पुराण दे रहा है, कालिदास का साहित्य दे रहा है, इतिहास दे रहा है। आज वही तीर्थ स्थान चीन की सीमा में सोचकर मन कड़वा हो गया। लेकिन शिव तो विश्वव्यापी देवता हैं, जहां प्राणी मात्र के प्रति कल्याण भावना है, वहीं शिव है। जहां विष और अमृत में समत्व है, वहीं शिव है। जहां स्वयं को कष्ट देकर दूसरों की प्राण रक्षा की जाए, वही शिव है। और जहां शिव है, कैलाश मानसरोवर भी वही है। यद्यपि सत्य तो यही है, किंतु यह भी कटु सत्य है कि आज हमारा यह तीर्थ क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं है। यानी कि जो मानसरोवर है वो बच्चों कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। तो ये देखकर जो लेखक है उसको बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमारी भूमि, हमारा मानसरोवर कहाँ पर है? चीन में स्थित है। हमारे देवता, हमारे शिव के पास जो भूमि थी, तपस्या भूमि थी जो उनकी, वो कहाँ पर है? चीन में है। पर वो फिर क्या सोच रहा है एक पल में कि जो मानसरोवर है वो शिव का है, और शिव किसके हैं? वो तो सभी व्यक्तियों के लिए है। वो तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सभी जो व्यक्ति है वो समान है। यानी कि कौन भारतीय, कौन चीन, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहां पर प्राणी होते हैं, जहां पर प्राण की रक्षा की जाती है, वहीं पर कौन होते हैं? शिव होते हैं। चीन सीमा पर चीनी अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया। चीनी कुलियों ने हमारा सामान टट्टुओं पर लाद लिया। अब हम गंतव्य की ओर बढ़े, कुछ दूर पैदल, कुछ दूर टट्टुओं पर और कुछ दूर बस तथा ट्रक में। मैं सारे रास्ते पैदल चला। टट्टू में भी तो जान है, और तीर्थ यात्रा में अपनी काया भले ही कष्ट उठाए, अन्य जीव को कष्ट देने से यात्रा का पुण्य क्षीण होता है। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते आगे बढ़ते हम तकलाकोट स्थित पुलन विश्राम गृह पहुंचे। यह स्थान लीपू दर्रे से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सीमा अधिकारियों ने हमारे प्रवेश पत्र, वीजा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नाम धाम आदि की जांच की। आगे हमारा सिक्का नहीं चलता था, अतः हमें अपने रुपयों के बदले चीनी युआन लेने पड़े। अपने रुपए के बदले हमें अमेरिकी डॉलर मिले थे। इन अमेरिकी डॉलरों के बदले हमें उसी मूल्य का युआन लेना पड़ा, और हमें चीनी धरती पर 14 दिन ठहरने के लिए उन्हें 480 अमेरिकी डॉलर के मूल्य की राशि देनी पड़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के लिए आय का स्रोत बन रही है। अब जैसे जैसे वो चीन की सीमा पर पहुंच गए थे, चीन के बॉर्डर में पहुंच गए थे, तो वहां के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। तो उन्होंने क्या किया था? उनके सामानों को टट्टुओं पर बिठा दिया था। यानी कि एक जानवर होता है जिसपे क्या की जाती है? सवारी की जाती है। जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, खच्चर देखा होगा, तो उसी प्रकार से वहां पे टट्टुओं पर लाद कर लोगों को ले जाया जाता है, सामानों को ले जाया जाता है। लेकिन ये देखकर जो लेखक है उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम यात्रा करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? बेजुबान जानवर के ऊपर चढ़कर हम यात्रा कर रहे हैं। आखिर वो भी क्या है? वो भी जीवित प्राणी है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उन्होंने चीन की सीमा पार की तो वहां पर उनका जो भारतीय सिक्का था वो नहीं चलने वाला था। यानी कि जो भारतीय पैसे थे वो नहीं चलने वाले थे। तो उनको क्या करना पड़ा? उन्हें वहां पे जाके अपनी करेंसी, अपने पैसे बदलने पड़े। तो वो क्या करना पड़ा उनको? जो चीन के युआन है, जो चीन के पैसे हैं, जिसे युआन कहा जाता है, वो लेना पड़ा। फिर उसके बाद 14 दिन ठहरने के लिए उन्हें कितने पैसे देने पड़े? 480 अमेरिकी डॉलर उन्हें देने पड़े। जो कैलाश मानसरोवर है वो उनके लिए क्या बन गया था? चीनी लोगों के लिए क्या बन गया था? एक आय का स्रोत बन गया था। अब हमारे लिए क्या है? वो तो एक धार्मिक स्थान है कि हमारे शिव जी वहां पे रहा करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन चीनी लोगों के लिए वो क्या है? वो एक क्या है? आय का स्रोत है, पैसे का स्रोत है। क्या करते हैं वो लोग? वहां पे कमाते हैं, पैसे लेते हैं जो भी वहां पे यात्रा करने आता है।
अब हमारा यात्री दल दो भागों में विभाजित हो गया। एक दल मानसरोवर की परिक्रमा को निकला, दूसरा कैलाश की। मैं पहले दल में था। हमने 13 सितंबर को मानसरोवर की 110 किलोमीटर लंबी परिक्रमा प्रारंभ की। आहा, कितना विशाल झील! नीला कंच स्वच्छ जल देखकर तन मन तृप्त हो गए। ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को शायद फिर कभी ना मिले। अब उनका क्या हो गया था, जो यात्री दल है यानी कि जो यात्री समूह है वो दो भागों में विभाजित हो गए थे। अब एक जो दल है वो कहाँ जा रहा था, मानसरोवर की यात्रा में जा रहा था, और जो दूसरा दल है वो कहाँ जा रहा था, कैलाश की यात्रा में जा रहा था। तो जो लेखक है वो कौन सी दल में थे, वो पहले वाले यानी कि मानसरोवर दल में मौजूद थे। तो 13 सितंबर को उन्होंने मानसरोवर के 110 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। तो वहां का जो नजारा था वो बहुत ही अच्छा था। तो वो देखकर उन्हें बहुत ही खुशी मिल रही थी। विशाल झील थी, नीला कंच स्वच्छ जल था यानी कि बहुत ही साफ शुद्ध जल था जो तन मन को तृप्त कर रहा था। और ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर वो कभी भी नहीं भूल पा रहे थे यानी कि वहां का दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मानसरोवर की परिक्रमा के लिए हमें 3 दिन मिले थे। सब सुविधाएं होते हुए भी मैंने पैदल की परिक्रमा की। 16 सितंबर को हम जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। अब मानसरोवर की जो परिक्रमा होती है उसके लिए उन्हें कितने दिन मिले थे, 3 दिन मिले थे। अब वहां पे बहुत सारी सुविधाएं थी ऊपर तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी पैदल चलना चाहा, तो उन्होंने पैदल ही अपनी परिक्रमा पूरी की। फिर 16 सितंबर को वो जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए थे यानी कि जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी मानसरोवर की, वो वापस लौटकर वहीं पर आ गए थे। फिर 17 तारीख को विश्राम का दिन था। उस दिन मैंने मानसरोवर में स्नान किया। जल इतना शीतल जैसे बर्फ। डुबकी लगाते ही ऊपर निकले कि शरीर में अद्भुत ताजगी महसूस हुई। स्नान का आनंद क्या होता है, वह यही अनुभव हुआ। मन ही मन गर्म पानी से ना नहाने की प्रतिज्ञा की, जो शिव कृपा से अभी तक तो निभ रही है। अब 17 तारीख को उनके लिए कौन सा दिन था, विश्राम यानी कि आराम का दिन था। तो उस दिन उन्होंने मानसरोवर में ही स्नान किया था यानी कि वो मानसरोवर में ही नहाए थे। तो वहां का जल इतना शीतल इतना ठंडा था मानो जैसे बर्फ हो। तो उसमें डुबकी लगाते ही जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, बिल्कुल अद्भुत ताजगी सा महसूस हुआ। अब नहाने का जो आनंद होता है, स्नान का जो आनंद होता है, वो उन्हें वहीं पर महसूस हुआ था। और मन ही मन उन्होंने क्या सोचा था कि मैं गर्म पानी से यहाँ पर नहीं नहाऊंगा। और शिव की कृपा से वो अभी तक ऐसा निभा पा रहे थे यानी कि वो अभी तक गर्म पानी से नहीं नहाए थे। अगले दिन 18 सितंबर को हम बस द्वारा 80 किलोमीटर दूर तारचिन नामक स्थान की ओर रवाना हुए। तारचिन से ही कैलाश शिखर की परिक्रमा आरंभ होती है। इस परिक्रमा की दूरी अपेक्षाकृत कम है, किंतु मार्ग दुर्गम है। बीच में लगभग 20,000 फुट ऊंचा दोलमा दर्रा पार करना पड़ता है। याक की सुविधा होते हुए भी पैदल चलना ही उचित समझा। याक पर सवारी शिव शिव याक पर सवारी शिव शिव मेरी भक्ति भावना ने मुझे धिक्कारा। अब 18 दिसंबर को वो लोग कहाँ के लिए रवाना हुए, बस द्वारा उन्होंने 80 किलोमीटर दूर तारचिन नामक स्थान की ओर रवाना हुए। तारचिन से ही कैलाश शिखर की परिक्रमा आरंभ होती थी। तो इस परिक्रमा की दूरी जो थी वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम थी, लेकिन जो मार्ग था वो कैसा था, दुर्गम था। बीच में लगभग 20,000 फुट ऊंचा उनको दोलमा दर्रा पार करना पड़ा था। और वहां पे याक की भी सुविधाएं थी यानी कि याक पर बैठकर आप यात्रा पूरी कर सकते हो। लेकिन जो लेखक है उनको याक पर बैठना उचित नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरी भक्ति भावना मुझे धिक्कार रही है यानी कि वो मुझे मना कर रही है कि याक के ऊपर बैठना। याक किसकी सवारी है, शिव जी की सवारी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, याक पर तो मैं नहीं बैठूंगा। हमने भक्ति भावना से कैलाश पर्वत की पूजा की। मुझे तो कैलाश शिखर की दिगंबर शिव जैसा प्रतीत हुआ। नागेंद्र हाराय भस्मांग राय दिगंबराय शिव परिक्रमा पूरी करके आ पहुंचे। फिर सारे यात्री अगले दिन टकलाकोट आ गए। अब केवल घर लौटना था। फिर 1 अक्टूबर 1900
1 अक्टूबर 1987 ईस्वी को ठीक 1 महीने बाद हम सब कुशल दिल्ली आ पहुंचे। हमारे यात्री दल में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बंगाल, बिहार, हरियाणा लगभग सभी प्रदेशों के यात्री थे। क्या अद्भुत संगम था! कैसी अनुपम भावनात्मक एकता थी! और अब तो हम दिव्य वसुधैव वसुधैव कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। भगवान शिव की विश्वव्यापी विभूति का दर्शन करके जो लौटे थे, यानी कि वो 1 अक्टूबर 1987 को वापस दिल्ली आ पहुंचे थे। और उनके यात्री दल यानी कि उनके यात्री समूह में कौन कौन शामिल थे? महाराष्ट्र के लोग शामिल थे, कर्नाटक के लोग शामिल थे, तमिलनाडु, पंजाब यानी कि अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए थे। हाँ, हम शिव की विश्वव्यापी विभूति के दर्शन करके लौटे थे। जगत के कोलाहल से दूर, निर्जन और एकांत, चारों ओर नंगे सूखे पहाड़, साए साए करती हुई हाड़ कपाने वाली तेज हवा, एक महान शमशान सा दिशा विस्तार। कैसा अद्भुत स्थान चुना है! भूत भयंकर, प्रलयंकर, देवाधिवेद देवाधिदेव दिगंबर गंगाधर ने यात्रा के दौरान अद्भुत दृश्य देखे, विचित्र अनुभव हुए। लगा मन बंधन मुक्त हो रहा है, वह फिर बंधनों में फंस जाए, यह दूसरी बात है। तब तो साक्षात मुक्ति के दर्शन कर लिए थे। यात्रा के फलस्वरूप वजन कम हो गया, जो इस आयु में एक शुभ चिन्ह है। गर्म पानी से स्नान करने की आदत से मुक्ति मिल गई है और चाय से पिंड भी छूट गया है। इतनी उपलब्धि कम तो नहीं। यात्रा के इस सुफल से मुझे अमित संतोष मिला। यानी कि यात्रा करने से जो लेखक है उनका जो वजन है वो भी क्या हो गया था, घट चुका था, और उनकी जो गर्म पानी से नहाने की आदत थी वो भी हट चुकी थी, उससे भी उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। तो इसको वो क्या समझ रहे थे? इस यात्रा को एक उपलब्धि समझ रहे थे। हाँ, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। संसार के जंजाल से छूटकर कुछ दिन मुक्त अवस्था का आनंद कौन हतभाग्य लेना ना चाहेगा। और विश्व भर कैलाशपति सदा शिव ने बुलाया तो फिर अवश्य जाऊंगा, सिर के बल लपका जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। तो ये थी बच्चों मानसरोवर की यात्रा की एक कहानी जो लेखक ने अपने शब्दों में बताई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और हंसते रहिए। बाय।